यूएई में इमिग्रेशन नियम और सख्त वीजा नियम तोड़े तो जेल, भारी जुर्माना और सीधा देश निकाला। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। यूएई ने इमिग्रेशन नियमों के पालन को लेकर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। बता दें कि उसने साफ कर दिया है कि वीजा और निवास के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें जेल, भारी जुर्माना और देश निकाला शामिल है। गल्फ न्यूज के अनुसार बता दें कि इन कड़े कदमों को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और सामाजिक व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में फेडरल लॉ नंबर 29 ऑफ 2021 है, जो विदेशियों के प्रवेश और निवास को नियंत्रित करता है। यह कानून इस बात पर जोर देता है कि बिना दस्तावेज वाले निवासियों को पनाह देना या नौकरी देना अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए यह कानून वीजा, नौकरी, पनाह देने और निवास परमिट के गलत इस्तेमाल से जुड़े उल्लंघनों के लिए सख्त परिणाम तय करता है। अधिकारियों ने कहा है कि इन नियमों को समझना वहां रहने वाले निवासियों और नौकरी देने वाले मालिकों दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बता दें कि अवैध रूप से देश में आए लोगों को अपने पास पनाह देना या उन्हें नौकरी देना एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसमें कम से कम 2 महीने की जेल और 1 लाख दिरहम से लेकर 5 मिलियन दिरहम तक का भारी जुर्माना हो सकता है। जुर्माने की रकम इस बात पर भी निर्भर करती है कि कितने लोग शामिल हैं या कोई संगठित नेटवर्क इसमें शामिल है या फिर नहीं। सभी मामलों में विदेशी नागरिकों को देश से निकालना अनिवार्य है। बता दें कि नियमों का बार बार उल्लंघन करने पर नौकरी देने वाले मालिक या पनाह देने वाले व्यक्ति को भी देश से निकाला जा सकता है। वीजा का गलत इस्तेमाल करने, जैसे कि विजिट या टूरिस्ट वीजा पर आकर काम करना, एक कानूनी उल्लंघन है। नियम तोड़ने वालों पर कम से कम 10,000 दिरहम का जुर्माना लगता है। साथ ही हालात के हिसाब से जेल हो सकती है और अगर कोर्ट आदेश दे दे तो देश निकाला भी किया जा सकता है। बता दें कि यूएई के कानून के प्रावधानों से बचने के लिए गलत या झूठे बयान जमा करने पर 6 महीने तक की जेल और 5,000 से 10,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है और कोर्ट के निर्णय के आधार पर देश निकाला भी हो सकता है। इसी तरह बता दें कि किसी को वीजा के उद्देश्य से विपरीत इस्तेमाल करने में मदद करना भी एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कम से कम 10,000 दिरहम का जुर्माना, संभावित जेल और शामिल विदेशी नागरिक के लिए अनिवार्य देश निकाला हो सकता है, क्योंकि यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वीजा का इस्तेमाल सख्ती से केवल मंजूर किए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। इसके अलावा बता दें कि वीजा, निवास परमिट या सरकारी दस्तावेजों को जाली बनाना या जानबूझकर गलती दस्तावेजों का इस्तेमाल करना सबसे गंभीर उल्लंघनों में आता है, जिस पर उल्लंघन करने वाले को 10 साल तक की जेल और विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य देश निकालने का प्रावधान है। यदि कंपनी के प्रतिनिधि कानून के तहत कोई अपराध करते हैं तो फर्मों पर प्रति उल्लंघन कम से कम 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। अदालतें व्यवसाय को 6 महीने तक बंद करने का आदेश भी दे सकती है। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो दंड बढ़ाकर 3 महीने तक की जेल या 4,000 दिरहम का जुर्माना भी हो सकता है। साथ ही बता दें कि देश निकाला भी संभव है। माता पिता को भी नवजात शिशुओं के लिए जन्म के 4 महीने के भीतर निवास और पहचान दस्तावेज सुरक्षित करने के आवश्यक है। इस अवधि से अधिक की देरी पर प्रत्येक दिन के लिए प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। दुबई में महिला ने बेंच पर 22 लाख का बैग छोड़ा, घंटों बाद भी बैग मिला सुरक्षित। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। यहाँ के सख्त कानून, ईमानदार माहौल और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की वजह से लोग इसे बेहद भरोसेमंद मानते हैं। हमेशा कहा जाता है कि यहाँ चोरी करने से पहले चोर भी 100 बार सोचता है, लेकिन क्या यह बात सिर्फ कहने भर की है या हकीकत में भी ऐसा है? इसी सवाल को जवाब जानने के लिए दुबई में रहने वाली एक महिला ने ऐसा प्रयोग किया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दरअसल इस घटना को अलीशा हमीदानी नाम की महिला ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो में दिखाया गया है कि महिला ने अपना बेहद महंगा हर्मीस बिर्किन बैग, जिसकी कीमत करीब 1 लाख दिरहम यानी कि लगभग 22 से 23 लाख रुपए है, दुबई के गोल्ड सुक इलाके में भीड़ भाड़ वाले जगह पर छोड़ दिया। इसके बाद वह
अबरा यानी कि पानी की टैक्सी से बर दुबई की तरफ सैर करने निकल गई। महिला का मकसद साफ था कि दुबई की सुरक्षा व्यवस्था को खुद परखना। अबरा की सवारी के दौरान महिला खुद भी थोड़ी घबराई हुई नजर आई थी। वीडियो में वह कहती है कि अब उन्हें डर लगने लगा है कि वापस लौटने पर उसका बैग वहां मिलेगा भी या नहीं। मजाकिया अंदाज में उन्होंने यह भी कहा कि अगर उसका पति यह वीडियो देख रहा हो तो प्लीज आगे स्क्रॉल कर दे। लेकिन जब महिला वापस गोल्ड सुक पहुंची तो नजारा बिल्कुल चौंका देने वाला था। बता दें कि लाखों रुपए की कीमत वाला वह बैग बिल्कुल उसी जगह पर सुरक्षित पड़ा हुआ था, किसी ने उसे छुआ तक भी नहीं था। महिला ने उस बैग को उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ दुबई में ही हो सकता है। महिला ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा प्रयोग किया हो। इससे पहले भी वह अपना क्रिश्चियन डियोर बैग भी इसी तरह छोड़ चुकी थी। इस घटना के बाद जो है उनके पति को दोबारा उन पर भरोसा करने में करीब 1 साल लग गया था। बता दें कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों ने दुबई की सुरक्षा की जमकर तारीफ की है। कई यूजर्स ने कमेंट में अपने अनुभव शेयर किए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि वह कई बार पार्क या सुपरमार्केट में मोबाइल भूल चुका है और घंटों बाद भी वह मोबाइल वहीं मिल जाता है। दूसरे यूजर लिखते हैं कि यह सिर्फ दुबई में ही संभव है। वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में चेतावनी दी है कि भारत में ऐसा करने की गलती भी मत करना। आपको बता दें कि दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है और इसकी वजह सिर्फ बातें नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत है। यह कानून काफी सख्त है और सभी पर बराबरी से लागू होते हैं। चोरी, धोखाधड़ी या किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होती है। हर जगह कैमरे, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पुलिस सिस्टम मौजूद है जिससे सुरक्षा बनी रहती है। यही कारण है कि लोग बिना डर देर रात तक बाहर रहते हैं और अपनी चीजों को लेकर निश्चित महसूस करते हैं। दुबई में सुरक्षा डर से नहीं, नियमों के सम्मान से चलती है, जो इसे भरोसेमंद और सुरक्षित बनाती है। दुबई की सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? आप अगर दुबई में रहते हैं तो आपने दुबई के सिक्योरिटी को कैसे फील किया है? अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए। दुबई न्यू ईयर 2026 जश्न से पहले सरकार सुरक्षा को लेकर अलर्ट। नमस्कार। दुबई में न्यू ईयर 2026 के जश्न को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए दुबई इवेंट्स सिक्योरिटी कमेटी की एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक में पूरे अमीरात में सुरक्षा इंतजाम, ऑपरेशनल तैयारी और ग्राउंड लेवल प्लान्स पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मेजर जनरल सैफ मुहैर अल मजरूई, ऑपरेशंस के लिए असिस्टेंट कमांडर इन चीफ और कमेटी के चेयरमैन ने की। बता दें कि इसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को लेकर रणनीति परखी गई। यह बैठक दुबई कॉरपोरेशन फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज में आयोजित की गई, जिसमें बता दें कि कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिशाल अब्दुल करीम जुल्फार भी शामिल हुए। इसके अलावा दुबई सरकार के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े ईएससी के प्रतिनिधि भी इस सत्र में मौजूद रहे, जहां न्यू ईयर 2026 के दौरान आपात सेवाओं, सुरक्षा व्यवस्था और आपसी समन्वय को लेकर अहम तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं बता दें कि बैठक में खास तौर पर भीड़ प्रबंधन पर चर्चा हुई, खासकर उन जगहों पर जहां आतिशबाजी और बड़े न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने हैं। इसके साथ ही एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, पार्किंग सुविधाओं और प्रमुख पर्यटन व इवेंट स्थलों पर पहुंचने वाले ट्रांसपोर्ट रूट्स की भी समीक्षा की गई। कमेटी ने पिछले साल के ऑपरेशनल प्लान्स को भी देखा और इस बार इवेंट के बढ़ते पैमाने को ध्यान में रखते हुए बेहतर और मजबूत इंतजाम करने पर विचार किया। मेजर जनरल सैफ मुहैर अल मजरूई ने कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन दुबई के सबसे बड़े और अहम आयोजनों में शामिल है, जो हर साल दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचती है। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मीडिया कवरेज मिलती है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय में किसी भी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम वर्क और आपसी समन्वय बेहद जरूरी है, ताकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन दुबई की वर्ल्ड क्लास पहचान और यूएई के उच्च सुरक्षा व उत्कृष्ट मानकों को सही तरीके से दर्शा सके। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।